दोस्तों जब भी कोई नया रैंक सीजन आता है ना तो भाई जितने भी हमारे गेम के प्रो प्लेयर्स हैं वो सारे मिलकर रैंक पुश करने लगते हैं। तो अगर आपको उनसे बेटर करके उनको हराकर बूया करना है तो आपको अपना एक ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा जिससे कि आप सामने वाले सभी बंदों को आउट परफॉर्म कर पाओ। तो इसीलिए आज मैं क्लैश स्क्वाड के सीजन 38 मतलब न्यू सीजन के लिए 3 सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ, जिसमें से तीसरा कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके आगे भाई कोई भी कैरेक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। लेकिन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन से, जिससे पहले भाई आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना कि भाई न्यू रैंक सीजन के अंदर आप लोग कैसे रैंक पुश करने वाले हो, रैंडम्स के साथ या फिर टीममेट्स के साथ। और इन केस अगर आप लोग रैंडम्स के साथ रैंक पुश करने वाले हो तो भाई आई बटन पे आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, उसको आप लोग चेकआउट कर लेना। बाकी गाइस अब आगे बढ़ने से पहले ना मेरे पास एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है, तो उसको एंड तक जरूर देखना। अगर आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हो तो आप जानते हो कि भाई मैच प्रेडिक्शन और एनालिसिस कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैं काफी टाइम से अपना स्पोर्ट्स नॉलेज यूज करके प्रेडिक्शन ट्रैक कर रहा हूँ और ऑनेस्टली मुझे काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मिला। मैं अपने सोशल मीडिया पर रेगुलर अपडेट्स और अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं किस तरीके से मैचेस एनालाइज करता हूँ और क्या इनसाइट्स यूज करता हूँ तो मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हो। परसों मैंने स्टोरी में एक स्पेशल बोनस ऑफर और रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर किया था और तब से काफी लोग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रिवॉर्ड्स और ऑफर एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, तो डिटेल्स देखने के लिए बायो या स्टोरी का लिंक चेक कर सकते हो। और अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताना मत भूलना। बाकी फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कैरेक्टर जो यूज करना है वो है ज़ाइनी कैरेक्टर, जिससे कि आपको क्लैश स्क्वाड के अंदर अनफेयर बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि नॉर्मली भाई बंदों के पास 200 का हेल्थ होता है, बट ज़ाइनी यूज करने से आपके पास 270 का हेल्थ होगा, जिसका यूज करके अगर आप लोग किसी एनिमी को डाउन करते हो तो 70 एचपी आपको फिर से मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मैं अंदर जाता हूँ तो भाई यहाँ पर बंदा छुपकर बैठा होता है जो कि मेरे को पहले डैमेज करता है, लेकिन तुरंत यहाँ पर मैं ज़ाइनी की एबिलिटी को ऑन कर लेता हूँ जिससे कि मेरे को 70 सील्ड पॉइंट मिल जाता है। जिसके बाद यहाँ पर देखो मैं 68 के एचपी से बचता हूँ और जैसे ये बंदा डाउन होता है तो फिर से मेरे को यहाँ पर 70 शील्ड पॉइंट मिल जाता है। तो ऐसे ही जब भी आप लोग किसी फाइट के अंदर घुसोगे वहां पर आप लोग अपने ज्यादा एचपी का यूज करके एनिमीज को डाउन कर सकते हो और फिर डाउन करने के बाद फिर से अपने एचपी बढ़ा सकते हो। और ऐसा करते करते आप लोग इजीली 1v2 1v3 यहाँ तक कि 1v4 भी मार सकते हो, मार के भी दिखाऊंगा। लेकिन न्यू रैंक सीजन के अंदर भाई 1v4 मारने के लिए अकेला ज़ाइनी कुछ नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपको अगले स्लॉट के अंदर डीवी और ओथो के एबिलिटी को यूज करना पड़ेगा, जहां पर डीवी आपके एक्यूरेसी को बढ़ाएगा जिससे कि आपके हेडशॉट बॉडी शॉट दोनों ही काफी इजीली कनेक्ट होंगे। और ओथो जैसे आप लोग किसी एनिमी को डाउन करोगे उसके आसपास जितने और एनिमीज होंगे उनका लोकेशन भी आपको बता देगा, जिससे आपको ओवरऑल क्या बेनिफिट मिलेगा इस क्लिप से समझो। तो यहाँ पर भाई ड्रॉप के साइड से बंदे आते हैं जिनके ऊपर मैं नेड करता हूँ, तो एक बंदे को 167 का डैमेज पड़ता है, जिसके बाद फिर इस साइड से एंगल निकाल के सामने वाले बंदे को मैं डाउन कर देता हूँ। और फिर डाउन होते ही यहाँ पर नोटिस करो उसके आसपास जितने भी एनिमीज है, मतलब 3 एनिमीज का लोकेशन यहाँ पर मुझे दिख जाता है। जिसके बाद एक बंदा ये बवंडर लगा के उसको रिवाइव करने जाता है, लेकिन उसको मैं फिर से डाउन कर देता हूँ, जिससे कि अगेन वहां पर जितने एनिमीज होते हैं सभी का लोकेशन मेरे को दिख जाता है। जिसके बाद अब की बार मैं उनके ऊपर रश मारने जाता हूँ और यहाँ पर क्योंकि मेरे पास डीवी का एबिलिटी होता है तो उनको मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। और एक बंदे का तो भाई सीधे रेड नंबर पड़ता है, और ये एक ही रेड नंबर से डाउन इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई लास्ट वाले स्लॉट के अंदर मैंने वुल्फ्रा के एबिलिटी को यूज किया था, जो कि ना सिर्फ आपके हेडशॉट डैमेज को बढ़ाएगा बल्कि जब एनिमी आपको हेडशॉट मारेगा तो आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर आपके पास डीबी का एबिलिटी होगा, मतलब कि आपका एक्यूरेसी एनिमी से 60% ज्यादा होगा, तो एनिमी के हेडशॉट लगने से पहले आप उसको हेडशॉट मार दोगे। बाकी इस कॉम्बिनेशन का ओवरऑल बेनिफिट देखने के लिए आप लोग ये वाला क्लिप देखो। यहाँ पर मैं एक नेड फेंकता हूँ, 2 बंदे डाउन होते हैं और बाकी 2 का लोकेशन दिख जाता है, जिससे कि मैं उनके ऊपर इजीली रश करने जा पाता हूँ। रश करने से पहले भाई यहाँ पर मैं ज़ाइनी की एबिलिटी को ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि यहाँ पर जब मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ तो भाई दूसरा बंदा मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा एचपी होता है तो उसका मुझे यहाँ पर फायदा मिल जाता है और मेरे को यहाँ पर एस मिल जाता है। और बाकी भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके क्योंकि आपके पास एनिमी से 70 एचपी ज्यादा होगा, तो भाई भले सामने वाले बंदे के पास कोई सा भी कैरेक्टर हो 1v1 फाइट के अंदर आप उसको काफी इजीली निपटा सकते हो। जिसके साथ पेट के अंदर ज़ाइनी की एबिलिटी को जल्दी से चार्ज करने के लिए रॉकी की एबिलिटी को यूज कर लेना, और लोडआउट के अंदर पॉकेट मार्केट को यूज कर सकते हो फाइट के बीच में बॉनफायर का बेनिफिट लेने के लिए या फिर एक्स्ट्रा एबिलिटी का फायदा उठाने के लिए। सो अब अगले कॉम्बिनेशन से पहले भाई अगर आपको वीडियो जरा सा भी यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो के अंदर मैंने 2K लाइक्स का एम रखा है, तो देखते आप लोग कंप्लीट करवा पाते हो या फिर नहीं। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो भाई ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल मत भूलना। सो अगले कॉम्बिनेशन के अंदर यहाँ पर आपको सबसे पहले यूज करना है ऑस्कर की एबिलिटी को, और अगले स्लॉट के लिए यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन रखा है, लूना और पलोमा का। अब अगर तो आप लोग पलोमा का यूज करते हो तो भाई ऑस्कर का यूज करके जब भी आप लोग वॉल फोड़ोगे तो उसके बाद भाई आपका जो एक्यूरेसी है वो 100% बढ़ जाएगा, जिससे कि आपका हर एक गोली एनिमी को हिट होगा। जो कि स्पेशली शॉर्ट रेंज के अंदर जब भी आप लोग ऑस्कर का यूज करते हो वहां पर भाई हमारा एक्यूरेसी काफी लॉस होता है, तो उसको कंट्रोल करने में काफी काम करता है। लेकिन वहीं अगर आप लोग लूना को यूज करते हो तो ये आपके रेट ऑफ फायर और आपके मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करेगी, जो कि आपको ओवरऑल फाइट निकालने में काम आएगा। तो यहाँ पर आपको लूना यूज करना है या फिर पलोमा, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, ये आप डिसाइड कर लेना। लेकिन अगले स्लॉट के अंदर भाई आप लोग जे बीब्स की एबिलिटी को जरूर यूज करना, क्योंकि जब भी आप लोग वॉल फोड़ के एनिमीज के ऊपर रश मारने जाओगे या फिर जब एनिमी आपके ऊपर डैमेज करेगा तो जे बीब्स के होने से आपके ऊपर 8% का डैमेज कम पड़ेगा, जिससे कि आपको फाइट निकालने
निकालने में आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ड्रॉप लूटने आता हूँ लेकिन पीछे से एक बंदा मेरे को डैमेज करता है, बट क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जे बीफ का एबिलिटी होता है तो मेरे ऊपर काफी कम डैमेज पड़ता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर मैं एस्केप करने के लिए ऑस्कर की एबिलिटी को यूज करता हूँ, जिससे सामने वाले बंदे का वॉल फूटता है, उसको सरप्राइज करके उसको डाउन करता हूँ। और फिर जब मैं इसको फिनिश करता हूँ तो पीछे एक और बंदा होता है, वो भी मेरे को यहाँ पर डैमेज करता है, लेकिन अगेन यहाँ पर जे बीफ की वजह से मैं बच जाता हूँ। तो ऐसे ही जब भी आप लोग ऑस्कर का यूज करके शॉर्ट रेंज के अंदर घुसोगे या फिर जब भी एनिमी आपको डैमेज करेगा, अगर आपके पास जे बीफ का एबिलिटी होगा तो आपके पास एनिमी को मारने के लिए ज्यादा टाइम होगा। और इवन कभी कभार अगर आपको बचना भी हो तो डिफेंस के टाइम पे भी ये काम आता है। बाकी ये क्योंकि एक रशिंग कॉम्बिनेशन है, मतलब कि ऑस्कर का यूज करके ऑब्वियसली भाई आप लोग जोन के अंदर तो सर्वाइव करने जाओगे नहीं, आप लोग रश ही करने जाओगे। तो लास्ट स्लॉट के अंदर भाई आप लोग जोटा के एबिलिटी को यूज कर लेना, जिससे कि जब भी आप लोग किसी एनिमी को डाउन करो तुरंत आपको एचपी मिल जाए, जिससे कि शॉर्ट रेंज के अंदर एक तो आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, ऊपर से जब भी आप लोग किसी एनिमी को डाउन करोगे तो भाई तुरंत आपको एचपी मिल जाएगा, जिससे आप लोग इजीली 1v2 1v3 क्लचेस को निकाल सकते हो। बाकी आपके पास लूना या फिर पलोमा का तो एबिलिटी रहेगा ही, जिससे कि आपका रेट ऑफ फायर या फिर एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, तो एनिमी को मारने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और अगर इन केस दिक्कत आती है तो भाई वहां पर ऑस्कर का यूज करके आप लोग एनिमीज को सरप्राइज करके एंगल चेंज करके वहां से एनिमी को मार सकते हो। सो ओवरऑल ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि भाई आपके साथ सरप्राइज एलिमेंट लेकर आता है ऑस्कर का, क्योंकि इसका यूज करके आप लोग एनिमीज को एकदम से सरप्राइज कर सकते हो। और ऐसे ही किसी भी घर के ऊपर रश मारने के लिए तो भाई ऑस्कर का एबिलिटी सबसे बेस्ट है। सो अगर आपको रश करने के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे कि आप लोग एनिमीज को सरप्राइज भी कर सको, आपका वहां पर डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग हो और आपका एचपी भी बार बार रिकवर होता रहे, बार बार मेडिकेट ना करना पड़े, तो इस कॉम्बिनेशन को आप लोग एक बार ट्राई डेफिनेटली कर सकते हो। जिसके साथ फैट के अंदर आप लोग रॉकी को यूज कर लेना, लोड आउट के अंदर पॉकेट मार्केट या फिर इनहेंस्ड हैमर को भी यूज कर सकते हो। सो अब जो आज का हमारा तीसरा और आखिरी कॉम्बिनेशन है जिसका यूज करके आप लोग सामने वाले एनिमीज के किसी भी कैरेक्टर के एबिलिटी को बिल्कुल जीरो कर सकते हो, उसके अंदर आपको यूज करना है सबसे पहले A124 और मोको के एबिलिटी को। अब देखो पहले आपको बता दूं कि भाई ये कॉम्बिनेशन सभी के लिए नहीं है, क्योंकि सभी इसको अच्छे से यूज नहीं कर सकते, लेकिन जिसने इसको सही से यूज कर लिया भाई सामने वाला बंदा भले ओरियन लेकर आए, तसुया लेकर आए, ज़ाइनी, ऑस्कर कुछ भी लेके आए, भाई इसके सामने बिल्कुल जीरो है, क्योंकि A124 से आप लोग सामने वाले एनिमीज के एबिलिटीज को 20 सेकंड के लिए बंद कर सकते हो, जिसके बीच में आप लोग आराम से शॉर्ट रेंज के अंदर घुस के उसको पेल कर भी आ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई सामने साइड से एक बंदा आता है, उसको यहाँ पर मैं काफी गंदा डैमेज करता हूँ, जिससे कि भाई उसके ऊपर मोको की मार्किंग आ जाती है, जिससे कि उसका मूवमेंट और लोकेशन मुझे पता चल जाता है, जिससे कि उसके ऊपर मैं इजीली A124 की एबिलिटी को रिलीज कर देता हूँ। और फिर उसके बाद ये मेरे को मारने के लिए निकलता तो है, लेकिन भाई इसका कोई एबिलिटी काम ही नहीं करता, तो इसको मैं काफी इजीली मार देता हूँ। तो A124 के साथ मोको को यूज करने का एक तो ये फायदा होता है, साथ में एक और फायदा ये होता है कि जब भी आप लोग A124 की एबिलिटी को रिलीज करते हो उससे एनिमीज को डैमेज पड़ता है और उसके बाद फिर उनके ऊपर मोको की मार्किंग आ जाती है, जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि भाई जिन बंदे का एबिलिटी बंद हुआ है वो किस साइड मूव कर रहे हैं। बाकी उसके बाद रश करके उनको खत्म करने के लिए अगले 2 स्लॉट्स के अंदर यहाँ पर आपको यूज करना है हयातो और फॉर्ड की एबिलिटी को, जहाँ पर हयातो आपका अटैक और डिफेंस दोनों करवाएगा, मतलब जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज करोगे एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा, वहीं जब एनिमी आपको डैमेज करेगा आपका जितना हेल्थ कम होगा उतना ही आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा। और साथ में फॉर्ड का एबिलिटी रहेगा, तो जैसे आपको डैमेज पड़ेगा तो फॉर्ड आपका 30 एचपी तुरंत रिकवर कर देगा, जो कि आप लोग हर फाइट के अंदर उसका बेनिफिट ले सकते हो। बाकी यहाँ पर जो A124 का एबिलिटी है भाई उसको हर बार हिट करने के लिए आपको काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोग बाकी के 3 कैरेक्टर्स को भी देख लोगे तो उसके अंदर भी भाई इतना कैपेबिलिटी है कि आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर इजीली एनिमीज को मार सकते हो। सो अगर आप लोग चाहते हो कि भाई न्यू रैंक सीजन के अंदर सामने बंदा कोई सा भी कॉम्बिनेशन लेकर आए, वो बंदा उसको यूज ही ना कर पाए, तो ये कॉम्बिनेशन आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बट हाँ, अगर सामने वाले बंदे के पास जोसेफ का एबिलिटी होगा तो तब उसके ऊपर A124 का एबिलिटी काम नहीं करेगा। बट क्योंकि भाई आप लोग नॉर्मल CS रैंक खेल रहे हो, कोई टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हो, तो यहाँ पर ज्यादातर बंदे जोसेफ का एबिलिटी को यूज नहीं करते, तो वहां पर आप लोग डेफिनेटली A124 का फायदा उठा सकते हो। जिसके साथ पैट के अंदर अगर आप लोग A124 के रेंज को बढ़ाना चाहते हो तो बीशन को यूज कर लो, या फिर आप लोग रॉकी को भी यूज कर सकते हो। और वहीं लोड आउट के अंदर सिमिलर पॉकेट मार्केट या फिर इनहेंस्ड हैमर को यूज कर लो। सो ये थे गाइस वो 3 कॉम्बिनेशंस जिनका यूज करके आप लोग क्लैश स्क्वाड के न्यू रैंक सीजन के अंदर, मतलब सीजन 38 के अंदर एनिमीज के एबिलिटी को आउट परफॉर्म करके इजीली मैचेस को बुया कर सकते हो। बाकी अगर आपको क्लैश स्क्वाड में न्यू रैंक सीजन के अंदर रैंक पुश करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर लेना, और राइट वाले वीडियो के अंदर मैंने काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया है जिसको आप लोग चेकआउट जरूर करना।